हेलो फ्रेंड, आज हम लोग अपना साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो होगा हमारा प्लान, अर्थात ईयर प्लान, लेसन प्लान, यूनिट प्लान, पीरियड प्लान। ये जितने भी प्रकार के प्लान होते हैं उन सभी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और उसमें से भी बेसिक डिफरेंस हम लोग को जानना चाहिए कि अक्सर पूछ भी लिया जाता है कि यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान में डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस पे आज हम लोग जानेंगे और जितने भी प्रकार के प्लान 4 होते हैं उस सभी को भी हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे। प्लान आखिर होता क्या है? कोई भी योजना किसी के द्वारा, जैसे कि अगर देश चलाना है तो सरकार के द्वारा योजना बनाया जाता है, घर चलाना है तो पेरेंट्स के द्वारा योजना बनाया जाता है। तो योजना एक ज़रूरी होता है कि हम उस योजना के तहत कितने कितने चीज़ को कब कब समय किस किस चीज़ को हम काम करने वाले, किस पर काम करने वाले हैं। तो इस आधार पर एक शिक्षक है तो वो भी एक प्लान तैयार करता है कि हमको बच्चे को कब किस समय कितना कुछ पढ़ाना है, कितने समय में कंप्लीट करवाना है। तो यही सब चीज़ को मैनेज करने के लिए एक प्लान तैयार किया जाता है। और वो तैयार करने के लिए एनसीईआरटी भी होता है, शिक्षक भी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी होता है। तो कौन सा प्लान कौन तैयार करता है, किसके अंडर में आता है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, प्लान आखिर होता कितना प्रकार का है तो हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला होता है प्लान ईयर प्लान, दूसरा होता है यूनिट प्लान, तीसरा होता है लेसन प्लान, चौथा होता है पीरियड प्लान। अब ये 4 प्रकार के प्लान होते हैं। आप जब भी बीएड किए होंगे तो बीएड में आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से किया होगा। इसका यूनिट प्लान भी तैयार किया जाता है, लेसन प्लान भी तैयार करके दिया जाता है, मोटी मोटी कॉपी भर के दिया जाता है। एक्चुअली ये सिखाया जाता है, बट इसको बहुत अच्छे से तैयार अगर किए हैं तो इधर आगे जाके फ़ायदा भी मिलता है। अन्यथा सिर्फ कॉपी भरने के रूप में किए हैं तो फिर एक अच्छा टाइम लग जाएगा फिर समझने के लिए आप लोगों को। इसको हम लोग शॉर्ट में समझेंगे, बहुत ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं करेंगे। इसको एक फिगर के रूप में समझ लेते हैं। मान लेते हैं अगर ये मेरा पूरा का पूरा अगर ईयर प्लान है, पूरा साल का प्लान है, तो इसके अंदर में आता है यूनिट प्लान। ये होता है यूनिट प्लान। इसके अंदर में आ जाता है लेसन प्लान और इसके अंदर में फिर आ जाता है हमारा पीरियड प्लान। ठीक है, तो ईयर प्लान पूरा साल के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर हमको 9-10 क्लास के बच्चे को पढ़ाना है तो उसका ईयर प्लान करके कौन देता है मुझे? एनसीईआरटी, कि कितना कुछ पढ़ाना है, कौन कौन से चैप्टर को उसमें इंक्लूड करना है, किसके को हटाना है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 के पीरियड में बहुत सारे सिलेबस को आधा किया गया, कम कर दिया गया, कोई चैप्टर को जोड़ा गया तो किसी को हटा दिया गया। तो ये सब कोई टीचर नहीं कर सकता है। ईयर का जो प्लान बनता है वो एनसीईआरटी तैयार करता है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, और हम लोग उसी ईयर प्लान के अनुसार फिर हम लोग तैयार करते हैं अपना लेसन प्लान, यूनिट प्लान। तो ईयर प्लान किसके द्वारा तैयार किया जाता है पूछ लिया जाएगा तो क्या बताएंगे? ये तैयार किया जाता है एनसीईआरटी द्वारा। ठीक है, अगला इसके अंडर में फिर ये सबसे बड़ा रूप होता है, क्योंकि एक साल का पूरा प्लान तैयार करके दिया जाता है। उसके बाद आता है मेरा यूनिट प्लान। अब एक साल का प्लान तैयार करके दे दिया गया स्कूल को। अब स्कूल में क्या किया जाएगा? इसका डिवीज़न किया जाएगा, यूनिट प्लान तैयार किया जाएगा। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मान ले अगर हमको मैथ्स पढ़ाना है, मैथ्स का सब्जेक्ट तैयार करना है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को होगा मैथ्स का, तो वो तैयार करेंगे कि अब यूनिट प्लान में हमको कितने चैप्टर को रखना है, किस किस टॉपिक को पढ़ाना है, तो वो यूनिट प्लान तैयार करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यूनिट प्लान तैयार किया होगा अपने बीएड सेशन में। उसमें क्या था कि आप यूनिट प्लान तैयार करने के लिए आप जिस भी सब्जेक्ट से आप बीएड कर रहे हैं, मान लेते हैं आप एक मैथ्स का स्टूडेंट हैं या आप इकोनॉमिक्स का है या ज्योग्राफी का है। मान लेते हैं मैं कि मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं यूनिट प्लान में तैयार करता था। क्या पहले लिखते थे
नंबर ऑफ लेसन प्लान, अर्थात कौन सा लेसन प्लान हम तैयार कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ लेसन प्लान लिखा जाता था सबसे पहले, फिर लिखा जाता था सब्जेक्ट, फिर लिखा जाता था नीचे टॉपिक, कौन सा टॉपिक हम पढ़ाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट है, अगर मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो उस ज्योग्राफी में हम कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे वो लिखा जाता है। फिर नेम ऑफ टीचर, कौन टीचर पढ़ाएंगे इसे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने भी तैयार किए होंगे। मान लेते हैं अगर मैथ्स का मैं टीचर हूँ और मैथ्स का मैं यूनिट प्लान तैयार कर रहा हूँ, तो उस यूनिट प्लान में हमको क्या दिया जाएगा कि मैथ्स का मैं ज्योमेट्री कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं अब ज्योमेट्री में क्या करूँगा, टॉपिक लिखूँगा कि ज्योमेट्री का मैं क्या पढ़ाऊँगा, तो स्क्वायर पढ़ाऊँगा, सर्कल पढ़ाऊँगा। फिर उसमें हम क्या करेंगे, पीरियड में डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैं अगर एक सर्कल को उठाता हूँ तो क्या सर्कल को 40 मिनट का एक पीरियड में कंप्लीट कर सकता हूँ, नहीं, तो उसके लिए भी पीरियड होता है, 1 2 3 पीरियड होता है। अर्थात यूनिट प्लान बड़ा हो गया, यूनिट प्लान अर्थात ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक हो गया, लेसन प्लान। अब लेसन तैयार कीजिए, कोई भी एक लेसन, अर्थात ज्योमेट्री का हम सर्कल ले लिए तो हमारा एक टॉपिक हो गया, वो हो गया लेसन प्लान। लेसन को भी हम 3-4 पीरियड में लेते हैं क्लास, तो वो हो गया पीरियड प्लान। तो देखिए धीरे धीरे क्या होता जाता है, छोटा। ईयर प्लान हमारा पूरा का साल का होता है, यूनिट प्लान मान लेते हैं 3 महीने 6 महीने के लिए, कुछ हमारे टॉपिक होते हैं अर्थात चैप्टर होते हैं। और फिर उसके बाद लेसन होता है, लेसन में फिर हम लोग क्या लेते हैं, पीरियड में उसको कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से होता है जो बीएड में आप लोग किए होंगे। हमको देखना है क्या कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और उसको हमको क्लियर करना ज़रूरी है। तो हम ओवरव्यू के लिए बता दें आप लोगों को कि ईयर प्लान क्या होता है। इसमें स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों का प्रयोग किया जाता है, लिया जाता है। स्कोलास्टिक में क्या होता है, जो शैक्षणिक कार्य अर्थात जो हम स्कूल में जा कर के सीखते हैं, किताबी ज्ञान जो लेते हैं, वो होता है स्कोलास्टिक। को स्कोलास्टिक क्या होता है, जैसे कि कहीं कोई एग्जीबिशन के लिए हमको बच्चों को लेके जाना है, स्पोर्ट करवाना है, एजुकेशनल टूर में लेके जाना है, तो ये सब के लिए भी साल के लिए हमारा प्लानिंग तैयार किया होता है। तो हमारे ईयर प्लान में ही आता है वो स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक। यूनिट प्लान भी आप लोग समझ चुके हैं। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। लेसन प्लान, उस चैप्टर का कौन कौन सा लेसन हम तैयार कर रहे हैं। यूनिट प्लान, उस लेसन को हम कितने पीरियड में ले रहे हैं, पीरियड प्लान। तो ये हो गया कंप्लीट, इसको हम लोग समझ लिए। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। यूनिट प्लान क्या होता है, लेसन प्लान क्या होता है। बीएड में हम लोग जो भी लेसन प्लान तैयार करते थे, लेसन तैयार करते थे, यूनिट प्लान था या फिर लेसन प्लान था, तो वो हम लोग हर्बट के अनुसार तैयार करते थे। तो हमारा कैसा होता था, हर्बटियन प्रोसेस के रूप में होता था और हम लोग उसी को फॉलो भी करते हैं। यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान में डिफरेंस क्या है, तो डिफिनेशन पहले देख लीजिए। प्लान फॉर अ यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ मेनी लेसन। अभी हमने बताया यूनिट प्लान में क्या होता है, बहुत सारे लेसन होते हैं। जैसे अगर हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी में बहुत सारा, मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारा है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ये सब क्या है, बहुत सारे लेसन हैं। तो वही होता है हमारा कि प्लान फॉर अ यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ मेनी लेसन, बहुत सारे लेसन इसमें कंसिस्ट अंडर में आते हैं। दूसरा डिफिनेशन हो गया यूनिट प्लान का। लेसन प्लान का क्या होता है, अ टीचर्स प्लान फॉर टीचिंग एंड इंडिविजुअल लेसन। लेसन प्लान में क्या होता है कि यह टीचर के द्वारा बनाया जाता है, कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक के लिए तैयार किया जाता है, तो ये टीचर्स प्लान होता है। प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये सेक्शनल हेड ऑफ एचओडी। अर्थात मैथ का हम यूनिट प्लान तैयार कर रहे हैं तो मैथ का कोई एचओडी होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके द्वारा तैयार किया जाता है कि आपको कौन कौन सा इस 6 मंथ में चैप्टर को कवर करवाना है, बच्चों को टीचर को दे दिया जाएगा। तो यूनिट प्लान जो तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो दिया जाता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा। और लेसन प्लान इंडिविजुअल टीचर्स, और लेसन का जो तैयार किया जाता है कि हमको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाना है या एलसीएम पढ़ाना, एलसीएम इससे पढ़ाना है, तो वो टीचर तैयार करता है लेसन प्लान। अर्थात जिस दिन हमें पढ़ाना है उस टॉपिक को, उसके पहले हम लेसन को तैयार करते हैं कि हमको इस तरह से पढ़ाना है। और हम इसके बारे में पूरा क्लास भी ले चुके हैं, आपका एक पीरियड लिए हुए हम लोग लेसन प्लान के बारे में। तो आप इसको भी समझे होंगे कि इंडिविजुअल टीचर्स इसमें
इंक्लूड होता है कि इसे कौन से टॉपिक को किस तरह से पढ़ाना है, कितना समय में उसको क्लियर करना है, किस प्रकार का सारा कुछ इसमें आ जाता है। और वो इसमें इंक्लूड कौन होते हैं? टीचर। नंबर ऑफ लेसन एंड टाइम। यूनिट प्लान में कवर मेनी लेसन एंड टेक अ लार्ज टाइम पीरियड। अभी हम लोगों इसको भी यहाँ पे कंप्लीट समझ चुके थे कि नंबर ऑफ लेसन इसमें क्या होता है? बहुत होता है। अर्थात यूनिट प्लान जो HOD के द्वारा दिया जाता है वो एक मोटा सा लिस्ट निकाल के दिया जाता है कि आपको ये टॉपिक का ये लेसन तैयार करना है, बच्चों को तैयार करवाना है। तो वो क्या है इसमें? कवर मेनी लेसन एंड टेक लार्ज टाइम। अब लेसन ज़्यादा है तो समय भी ज़्यादा लगेगा ही, तो ये होता है। और लेसन प्लान में क्या होता है? कवर ओनली वन लेसन। अभी हम बताएं कि लेसन प्लान में क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक लेसन को लेते हैं। मान लेते हैं अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले रहे हैं या फिर कोई ज्योमेट्री ले रहे हैं, तो ज्योमेट्री में हम क्या लेंगे? आज हम सर्कल को पढ़ाएंगे, तो सर्कल हमारा लेसन हो जाएगा और सर्कल के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है? ओनली वन लेसन एंड टेक ओनली फ्यू हावर्स। अब सिर्फ हम ज्योमेट्री का एक टॉपिक ले रहे हैं, क्या है वो? हमारा सर्कल। हम उसको एक पीरियड में कंप्लीट कर सकते हैं, 40 मिनट में, क्योंकि हम ज्योमेट्री को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में सर्कल भी आता है, स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, ट्रायंगल भी आता है, सब कुछ आता है, तो हम सबको नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सर्कल को उठाएं तो एक पीरियड में हम समाप्त कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एम। यूनिट प्लान और लेसन प्लान जो भी तैयार किया जाता है उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है। क्योंकि टीचर को या हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक ऑब्जेक्टिव या एम को सेट कर लेते हैं पहले कि हमको किस ऑब्जेक्टिव से, किस उद्देश्य से हम इस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो वो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया जाता है। वही लिखा हुआ है, कैन बी यूज्ड फॉर करिकुलम रिव्यू के लिए होता है ये। और लेसन प्लान क्या होता है? कैन इंक्लूड पर्सनल एम फॉर टीचर डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने समझ लिया कि यूनिट प्लान क्या होता है, लेसन प्लान क्या होता है। साथ में 4 को भी कंप्लीट कर लिए, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान और पीरियड प्लान। आई होप आपको ये क्लास अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।